हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इसमें ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका जो स्कूल है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि वेडनेसडे और सैटरडे को अलग ड्रेस लगेगी। इसके अलावा 8 बजे सभी बच्चे स्कूल आएंगे, सभी बच्चे डायरिया प्रिपेयर करेंगे। सो इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में जो रूल्स लगते हैं वो एक स्टूडेंट पे ना लग के, मान लो टोटल 100 स्टूडेंट है तो 100 के ऊपर वो रूल लगता है, ना कि एक स्टूडेंट के ऊपर। सेम वैसे ही जितनी भी हमारी कंपनीज हैं उन सब के ऊपर रूल लगता है कि वो क्या करती हैं जब अपनी अकाउंटिंग करती हैं। जितनी भी हमारी कंपनीज हैं वो जब अकाउंटिंग करेंगी वो उन रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगी और उसके बिहाव पे अपनी अकाउंटिंग करेंगी। ठीक है, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जिनको सभी कंपनीज फॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग करती हैं। आई होप आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या क्या हैं? सो फर्स्ट ऑफ आता है कि हमारा जो ये मैन मेड है, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इंसानों ने बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आप पढ़े हैं, बल्कि किन्होंने बनाया? उनको इंसानों ने ही बनाया है। तो इसके फीचर्स की बात करें तो क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ हमारा कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो मैन मेड है। सेकंड आता है हमारा फ्लेक्सिबल, यानी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ऐसा नहीं है कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, बल्कि उनको क्या किया जा सकता है, चेंजमेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूल, जो भी हमारे लॉ वगैरह है उसके अकॉर्डिंग। बट वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस कंडीशन में हम उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अटल है और कुछ चेंजमेंट नहीं हो सकता, ये चेंजमेंट हो सकते हैं। थर्ड आता है हमारा जनरली एक्सेप्टेड, यानी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो जितनी भी कंपनीज सभी ने क्या कर रखा है, उनको एक्सेप्ट कर रखा है, जनरली एक्सेप्टेड करते हैं। जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी की सभी क्या करती हैं, इसको फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी के ऊपर वो सिर्फ एक कंपनी पे रूल लगे और बाकियों पे ना लगे। यानी जितनी भी कंपनी है वो सभी क्या करती हैं, उन रूल्स को एक्सेप्ट करती हैं। यानी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स में क्या क्या हो गए? ये मैन मेड है, यानी उन्हें इंसानों ने बनाया है। ये फ्लेक्सिबल है, यानी उन्हें थोड़ा बहुत चेंजमेंट वगैरह किया जा सकता है। और ये जनरली एक्सेप्टेड है। ठीक है, आई होप आपको इसके फीचर्स भी समझ में आए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नेचर की, यानी नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे 3 आएंगे। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी ये 3 कौन कौन से हैं। और एक आता है हमारा अकाउंटिंग
कन्वेंशंस, इसमें हमारे 11 आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑफ आता है, मैं इसको इरेज कर रही हूं, इसके अंदर हमारे आते हैं, हम सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ आता है हमारा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, यानी जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जो मान लीजिए मैंने आइसक्रीम बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया था, वो ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ ये सोचा कि 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, बल्कि मैंने क्या सोचा कि जो भी मेरा बिजनेस है वो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, यानी गोइंग कंसर्न, हमेशा चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इससे मीनिंग से ही पता चल रहा है, इसके जो स्टार्टिंग का गोइंग कंसर्न है, इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि जो बिजनेस है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये सोचते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग के जो प्रैक्टिसेस को एक बार सिलेक्ट करके सालों साल उस पे हम क्या रहते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। जैसे कि मेथड होता है जो हमारा डेप्रिसिएशन का, आगे हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन होता है जैसे मान लो हमने एक मशीनरी परचेज की, मशीनरी हमारी 5 साल हमने यूज कर ली, उसके बाद मान लो हमने 1 लाख रुपए की खरीदी थी, और 5 साल के बाद अब उसका जो प्राइस है वो रह गया 20,000, ओल्ड हो गई यानी पुरानी हो गई, उसमें कुछ घिसावट आ गई, तो क्या रह गई अब वो 20,000 की, तो जो 80,000 रुपए माइनस हो गई, ये हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा। जैसे डेप्रिसिएशन में भी हमारे 2 मेथड होते हैं, एक SLM और दूसरा WD। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड है, यानी हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। 1 साल हमने जो, जैसे 1 साल मान लो हमने SLM मेथड यूज कर लिया, तो अगली साल भी हम SLM ही यूज करें, नेक्स्ट बहुत नीड पड़े तो हम इसको चेंजमेंट भी कर सकते हैं, बट ट्राई करते हैं कि कंसिस्टेंस रहें। क्यों, ताकि हम अपने खुद के पिछले साल से कंपैरिजन कर सकें, उससे अगले ऐसे हर बार क्या कर सकें, उससे कंपैरिजन कर सकें। सो इसमें क्या रहता है, कंपेयर करने के लिए हम क्या ट्राई करते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें। एक बार जो हमने मेथड अकाउंटिंग का जो चुन लिया, उस पर हम क्या रहें, कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अक्रूवल। अक्रूवल क्या होता है, यानी कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए की आइसक्रीम को 1 फ़रवरी को सेल कर दी। ठीक है, 1 फ़रवरी को मैंने सेल कर दी 10,000 की आइसक्रीम, बट मेरा पैसा कब आया, मान लो मेरा पैसा आया 30 मई को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, पैसा यहाँ पे आया मेरे पास 10,000, या मैंने 10,000 की सेल कर दी, बट पैसा नहीं आया था। अक्रूवल बेस क्या कहता है, जैसे ही हमने सेल कर दी, हम तभी उसको बुक्स में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे कि सेल हो गई, ना कि जब करेंगे जब हमारे पास कैश आएगा। ठीक है, अकाउंटिंग 2 बेस पे होती है, एक कैश बेस पे, दूसरी अक्रूवल बेस पे। सॉरी, 2 बेस होते हैं हमारे, एक कैश और एक अक्रूवल, बट जो अकाउंटिंग की जाती है वो हमेशा अक्रूवल बेस पे की जाती है। कैश बेस क्या मानता है कि जब हमें पैसा मिला हम तब उसको रिकॉर्ड करें, बट अकाउंटिंग ऐसे नहीं की जाती। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, जैसे ही हमने सेल कर दी, भले ही पैसा आया हो या ना आया हो, पैसा बाद में भी आए तो भी जैसे ही हमने सेल कर दी तुरंत हम उसको क्या कर लेते हैं, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड था अक्रूवल। तो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में 3 पढ़े, फर्स्ट ऑफ गोइंग, सेकंड कंसिस्टेंसी एंड थर्ड ऑफ अक्रूवल।
आई होप आपको तीनों के तीनों समझ